देखिए अब आपकी हेडिंग क्या आती है, आज की आपकी जो हेडिंग है वो है आपका लेक्चर कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जो आपके रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलन क्यों करना चाहिए हमें और क्यों उसकी आवश्यकता है, इसको जानते हैं। देखिए आपको क्या दिया, आंसर में लिखा है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे आपको H2O O2 बनाते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे मान लो मैंने H+O2 मान लिया आपका और इधर मेरा हो जाएगा H2O हो जाएगा, यानी इसलिए वो आपसे क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके पहले यानी कि इनमें क्या होता है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या होता है हमारा अभिकारक, क्या होता है अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक। एवं उसके बाद में क्या होता है आपका, इसके बाद में यानी एवं उसके बाद हमारे क्या होता है उत्पाद, यानी जब ये अभिक्रिया अपना रूप लेती है उसके बाद क्या बनता है हमारा उत्पाद बनता है। क्या बनता है, उत्पाद बनता है। यानी कि क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद में उत्पाद। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए आपकी बराबर, यानी जब संतुलन करते हैं समीकरण तो हम क्या करते हैं जो बैलेंस होती है उसको बराबर करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं संतुलन बोलते हैं। याद रखना जब कभी अभिक्रिया करे तो कोई आपसे पूछे कि रिएक्शन जब बनाने से पहले इधर क्या होता है आपका कि अभिकारक होता है और बनने के बाद में क्या प्राप्त होता है हमको उत्पाद होता है। क्या होता है उत्पाद। यहाँ देखिए लिखा है आपका कि इससे दोनों तरफ द्रव्यमान भी कैसे हो जाते हैं आपके बराबर हो जाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं हम रासायनिक संतुलन समीकरण बोलते हैं। अगला देखिए अगली हेडिंग आपकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने टाइप्स होते हैं आपके, उनको जानते हैं। देखिए आइए, पहला प्रकार इसका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है इसका वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है आपका अपचयन और उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आपके टाइप्स हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं आपके 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। करेंगे देखिए अगली हेडिंग क्या आपकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अभी आपको 5 प्रकार बताए थे। अब एक एक प्रकार को हम सॉल्व करते हैं। पहला कौन सा प्रकार है आपका संयोजन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या है आपका कि इस अभिक्रिया में क्या होता है आपका कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं इस अभिक्रिया में कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अभिकारक यानी मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या था आपका, जैसे आपका H+O2 था, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारा H2O बनेगा। क्या बनेगा H2O बनेगा। तो ये क्या हो गया हमारा उत्पाद का निर्माण कर दिया। यानी दो या दो से अधिक मेरे पास क्या हुआ कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जैसे इसमें देखो क्या दिया आपको कोयले का दहन, यानी जब कोयले को जलाते तो क्या होता है हमारे पास में कि देखो एक तो आपका क्या होता है C यानी कि कार्बन होता है, ये क्या आपका स्टेट होता है S4 प्लस का आपको दिया है क्या O, ये क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। G4 होता है आपका गैस, यानी S4 होता है आपका स्टेट और G4 होता है आपका गैस, यानी इसका मतलब ये कठोर होता है और ये कैसा होता है आपका गैसीय फॉर्म में होता है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा गैस होती है ये। अगली देखिए अभिक्रिया आपकी क्या है वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है आपका कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको दिया है कैल्शियम यानी CaCO3 दिया है, ये क्या हमारे पास में स्टेट यानी कठोर है, इसको हमको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, एक तो बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दोनों ही आपका बनेगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा आपका तो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये आपका कठोर यानी सॉलिड हो जाएगा स्टेट और ये आपका गैस हो जाएगा। ये भी आपको 3 प्रकार से दिया गया है। पहला दिया आपको ऊष्मीय वियोजन, दूसरा दिया आपको विद्युत वियोजन और तीसरा दिया आपको प्रकाशीय वियोजन। देखिए अब आती है आपकी हेडिंग क्या इसका पहला, यानी अभी आपकी जो हेडिंग थी उसमें आपको 3 भाग दिए थे, अब ये तीनों भाग हैं आपके सामने। देखिए पहला भाग आपका क्या था, पहली अभिक्रिया थी आपकी ऊष्मीय अभिक्रिया। क्या थी ऊष्मीय अभिक्रिया। इसमें क्या है हमारा कि ऊष्मीय यानी इसमें क्या दिया आपको अभिकारक का ऊष्मा, जो आपका अभिकारक होता है उसकी बात कर रहा है कि अभिकारक का ऊष्मा यानी कि गर्मी। क्या होती है गर्मी। ये कह रहा है अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, जो अभिकारक होता है उसका ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन को ही हम क्या कहते हैं ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे आपको दिया है मैंने यहाँ पे देखिए Ca और CO3 दिया है, इसका वियोजन करना है तो क्या करेंगे, यानी हमारी जो कैल्शियम है वो क्या मांगती है ऑक्साइड मांगती है, तो कैल्शियम के साथ में आपका O आएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगी। ये क्या बनेगा आपका स्टेट, और स्टेट कैसा होता है आपका कठोर होता है। कठोर कैसा होता है कठोर। या और आपका क्या बनेगा यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ 3 O थे उसमें से एक हो गया तो क्या बचेगा आपका CO2,
इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या होती है हमारी गैस होती है, क्या होती है गैस होती है। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी क्या है कि अभिकारक का ऊष्मा यानी कि गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, अगली हेडिंग आपकी विद्युत वियोजन। क्या होता है विद्युत वियोजन, विद्युत माने होती है आपकी लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसको देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, जो आपकी लाइट होती है उसको प्रवाहित होने के कारण, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन, यानी होने वाला वियोजन को ही या होने वाले वियोजन को ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना, ठीक है। क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए क्या है आपका 2H2O, यानी क्या होता है आपका जल होता है, और जल कैसे फॉर्म में होता है आपका लिक्विड फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं L, और यहाँ लिखा है मैंने क्या विद्युत धारा, इसमें हम क्या कर रहे हैं लाइट को प्रवाहित कर रहे हैं। इधर क्या दिया है देखिए आपको H2 दिया है, क्या दिया है H2, और ये क्या होती है आपके हाइड्रोजन गैस, क्या होती है गैस और हाइड्रोजन गैस, और इधर क्या आपका O भी क्या होती है आपकी ऑक्साइड गैस होती है, क्या होती है ऑक्साइड। जब हम हाइड्रोजन गैस को और ऑक्साइड गैस को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल, यानी कि जल आपको प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरी हेडिंग के लिए। अगली आती है देखिए आपका क्या है, प्रकाशीय वियोजन। क्या है प्रकाशीय वियोजन, इसका मतलब देखते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को ही क्या बोलते हैं हम, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन, यानी सिंपल भाषा में आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जो आपका सूरज होता है उसके प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे आपको दिया है देखिए यहाँ पे AgCl दिया है आपको, तो इसमें क्या है मैंने सूर्य का प्रकाश लगाया तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, जो Ag होती है आपकी वो क्या होती है सॉलिड यानी कि कठोर होती है, और क्लोरीन आपका क्या होता है गैस होती है, तो ये आपका गैस फॉर्म में हो जाएगा। हो गया, सूर्य के प्रकाश में जब ये दोनों वियोजन होंगे यानी वियोजन का मतलब अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो आप देखिए टूट गया, Ag अलग हो गया आपका, Cl यानी क्लोरीन अलग हो गया आपका, ये गैस के फॉर्म में और ये आपका कठोर के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ आपको दिया है देखिए पहला पॉइंट कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। देखिए ये आपकी हेडिंग, अब तीसरी हेडिंग आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन अभिक्रिया, इसमें देखते हैं इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यानी क्या करते हैं कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आपका Fe दिया है, इसको बोलते हैं लोहा, आपको दिया है CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये आपका किस में दिया है, एक्वा फॉर्म में दिया है आपको, एक्वा फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या दिया आपको, विस्थापित करना है, तो किसको विस्थापित करेगा ये देख रहा है, किसको, यानी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो जब कम शक्तिशाली व्यक्ति को अलग कर देता है। जैसे आपको यहाँ दिया Fe और यहाँ दिया आपको CuSO4, इसमें क्या करना हमारा, कि हमें बनाना है इसमें क्या, लोहा सल्फेट बनाना है। क्या बनाना है, लोहा सल्फेट। तो इसमें कम क्रियाशील कौन सा है आपका, Fe है, तो क्या करेंगे SO4 किसको मिलेगा आपका, Fe को, तो ये बनेगा आपका FeSO4। क्या बचा हमारे पास में, कि हमारे पास बचा कॉपर, और ये क्या है कम तत्व वाला है, यानी कम क्रियाशील वाला तत्व है, तो इसे अधिक क्रियाशील तत्व वाला क्या करेगा, इसको बाहर हटा देगा। तो यही किया है आपको, Fe ने आपको SO4 लिया तो ये ताकतवर बन गया। अब कमजोर कौन बचा आपका Cu, तो Cu को क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, और यही क्या कहलाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होते हैं। क्या होता है इस अभिक्रिया में कि दो बार विस्थापन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, आपको Na2SO4 दिया है, या आपका एक्वा फॉर्म में दिया है, दूसरा आपको दिया है BaCl, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं आप सोडियम सल्फेट। इधर देखते हैं आप ये क्या होगा आपका, यानी इसकी अभिक्रिया में दो बार करनी है, कितने बार करनी है, दो बार करनी है। कैसे, जैसे बेरियम सल्फेट है आपके पास में, तो यहाँ पे क्या दिया आपको BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, इधर दिया आपको सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड दिया आपको, यानी सल्फेट दिया है। तो क्या करेंगे हमेशा कि इसको यानी क्या करेंगे, Ba से मिलाएंगे SO4 को, तो ये बनेगा आपका क्या, बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, यही इसका साथ होता है। दूसरा अब इधर क्या बनेगा आपका, NaCl बनेगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड दोनों साथ होते हैं। तो दो बार आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, एक बार हो रही है आपकी बेरियम सल्फेट ऑक्साइड यानी बेरियम सल्फेट के साथ हो रही है, दूसरी आपकी सोडियम क्लोराइड के साथ हो रही है। तो कितनी बार अभिक्रिया यानी विस्थापन हो रहा है, ये दो बार,
यानी इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी Ba ने Sa के साथ में अभिक्रिया की, Na ने Cl के साथ अभिक्रिया की, तो आपका बेरियम सल्फेट और दूसरा आपका सोडियम क्लोराइड बनकर प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया आती है आपकी अपचयन और उपचयन। अपचयन और उपचयन या आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया भी आती है, ये तीनों सेम है। अब देखिए इसमें पहले देखते हैं उपचयन। क्या देखते हैं? उपचयन। इसमें आपका वे पदार्थ में, उपचयन में क्या लिखना हमें, पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। क्या है, कोई आपसे पूछे कि उपचयन की परिभाषा क्या होती है, तो क्या बताना है कि पदार्थ में ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो जाए और हाइड्रोजन की आपकी कमी हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए आपका C+O2 दिया है ना, तो उसने क्या बोला कि ऑक्सीजन की तो आपकी वृद्धि हो जाए लेकिन हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है आपका, क्या बनेगा आपका CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपको बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है आपकी कि ऑक्सीजन की तो आपकी वृद्धि हो रही है लेकिन और क्या है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो ये क्या बनेगा हमारा उपचयन अभिक्रिया बन जाएगी। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है आपकी, अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन में क्या करना है, देखिए कि इसमें हमारा होगा पदार्थ में हाइड्रोजन की तो वृद्धि होनी है और जो ऑक्सीजन है उसका क्या होना है, ह्रास होना है। तो इसमें देखते हैं क्या बनेगा हमारा, CuO दिया है यानी कॉपर ऑक्साइड हमें दिया है, कॉपर ऑक्साइड, और प्लस में दिया आपको H यानी कि हाइड्रोजन दिया है। इसमें क्या करेंगे कि इसमें हमको क्या करना है, हाइड्रोजन की वृद्धि करनी है, तो हाइड्रोजन की वृद्धि करेंगे तो कॉपर को अलग निकाल दिया और हाइड्रोजन की वृद्धि की, तो कितना हो गया, H2O हो जाएगा, यानी कॉपर प्लस का जल मिल जाएगा। तो किसकी वृद्धि होगी इसमें, हमारी हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी।